हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय एसके एजुकेशन सेंटर बीजीपी में आपका स्वागत है। आज हम सिनोनिम सीरीज का पार्ट 6 कवर करने जा रहे हैं। आज हम 2 पार्ट कवर करेंगे, पार्ट 6 और पार्ट 7। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला वर्ड है एडवांटेजियस। एडवांटेजियस एक नाउन है, ठीक है। इसका है लाभदायक या लाभकर। आज से स्टूडेंट्स हम नए स्लाइड्स में इंग्लिश सिनोनिम सीरीज को लाए हैं, क्योंकि उसका लैंडस्केप नहीं हो पाता था, इसलिए हम नए सीरीज में और नए स्लाइड के साथ आए हैं, ठीक है। पहला नंबर है एडवांटेजियस। एडवांटेजियस क्या है? यह एक नाउन है। इसका अर्थ होता है लाभदायक या लाभकर। इसका साइन हो जाएगा बेनिफिशियल। इसका मतलब भी वही लाभदायक होता है, गेनफुल, प्रॉफिटेबल भी होता है और हेल्पफुल भी होता है, ठीक है। एडवांटेजियस का साइन हो गया बेनिफिशियल, गेनफुल, हेल्पफुल और प्रॉफिटेबल। सेकंड नंबर है बामी। इसमें एल साइलेंट होता है स्टूडेंट्स। इस पर हम बहुत सारे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। जिसकी साइलेंट वर्ड होता है, जैसे नाइफ में के साइलेंट होता है, नाइट में के साइलेंट होता है। बहुत ऐसे वर्ड है, जैसे बामी में अभी यहाँ पर एल को साइलेंट किया जाता है, इसलिए हम साइलेंट वर्ड वाला भी हम वीडियो बनाएंगे। सेकंड नंबर क्या है? बामी। बामी क्या है? एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है सुहावना। इसका साइन हो जाएगा प्लीजेंट, सॉफ्ट, माइल्ड, जेंटल, वार्म, सूथिंग, प्लीजिंग, अट्रैक्टिव, नाइस, कंजेनियल। प्लीजेंट का मतलब होता है शानदार, मतलब सबसे अच्छा। सॉफ्ट तो पता है मुलायम होता है। माइल्ड मतलब अच्छा होता है। जेंटल मतलब शानदार होता है। वार्म मतलब तरह से हो जाए तो गर्म होता है या फिर किसी के लिए फेवर में होता है। सूथिंग मतलब आरामदायक होता है। प्लीजिंग का मतलब भी वही होता है, अच्छा होता है। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक होता है। और नाइस मतलब अच्छा होता है। कंजेनियल मतलब होता है मनमोहक, ठीक है। तो इसका साइनो क्या हो जाएगा बामी का? प्लीजेंट, सॉफ्ट, माइल्ड, जेंटल, वार्म, सूथिंग, प्लीजिंग, अट्रैक्टिव, नाइस, कंजेनियल। थर्ड नंबर है कैंपस। कैंपस एक नाउन है। इसका अर्थ होता है विश्वविद्यालय या परिसर, ठीक है। इसका साइन हो जाएगा ए बिल्डिंग ऑफ यूनिवर्सिटी और कॉलेज। जो कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एक बिल्डिंग होता है या फिर बाउंड्री होता है या कंपाउंड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैंपस बोलते हैं किसी भी चीज़ का। 4 नंबर है कैटर। कैटर क्या है? कैटर एक नाउन है। इसका अर्थ होता है परोसना। मतलब कैटर से ही एक वर्ड निकला है कैटरिंग, ठीक है। जो कि कैटरिंग में खाना बनाने का काम होता है, परोसने का काम होता है, उसको बोलते हैं कैटरिंग, ठीक है। उसी से लिया गया है ये कैटर। कैटर का अर्थ होता है परोसना। इसका साइन हो जाएगा सर्व यानी कि सेवा करना। सप्लाई मतलब कुछ देना। फीड मतलब खाना खिलाना। ऑब्लिक मतलब होता है आभार प्रदान करना। प्रोवाइड मतलब होता है देना। यानी कि कैटर का साइन हो जाएगा सर्व, सप्लाई, फीड, ऑब्लिक, प्रोवाइड। 5 नंबर है करेंसी। करेंसी एक नाउन है। इसका अर्थ होता है मुद्रा। इसका अर्थ होता है मुद्रा, ठीक है। इसका साइन हो जाएगा क्वाइन, नोट्स, कैश, क्वाइनेज, मनी, ठीक है। क्वाइन का मतलब तो सबको पता है सिक्का होता है। नोट्स का मतलब होता है रुपया। कैश मतलब भी मुद्रा ही होता है। क्वाइनेज मतलब सिक्का ही होता है। मनी मतलब भी पैसा होता है। यानी कि करेंसी का साइन हो जाएगा क्वाइन, नोट, कैश, क्वाइनेज, मनी। एलिवेटेड। एलिवेटेड एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है उत्साही। इसका अर्थ होता है उत्साही, जो कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। साइनो, इसका साइनो क्या हो जाएगा? फाइन मतलब शानदार होता है। इरेक्ट मतलब भी जो कि अच्छा होता है। हाई मतलब ऊंचा होता है। गुड मतलब अच्छा होता है। एनर्जाइज्ड मतलब होता है जो कि ज़्यादा एनर्जाइज्ड एक तरह से कहा जाए, जो कि तो उसको बोलते हैं उत्साही ज़्यादा। डिग्निफाइड मतलब शानदार होता है, किसी को डिग्निफाई करना, ग्रेटिफाई करना। और ग्लोरीफाइड, ग्लोरीफाई का मतलब भी होता है शानदार। स्टीम मतलब भी होता है उत्साही। यानी कि एलिवेटेड का क्या क्या हो जाएगा साइनो? तो एलिवेटेड का हो जाएगा साइनो फाइन, इरेक्ट, हाई, गुड, एनर्जाइज्ड, डिग्निफाइड, ग्लोरीफाइड, स्टीम्ड। 7 नंबर है इवेक्वेट। इवेक्वेट क्या है? इवेक्वेट एक वर्ब है। इसका अर्थ होता है खाली करना। इवेक्वेट क्या होता है? एक वर्ब है। इसका अर्थ होता है खाली करना। इसका साइन हो जाएगा एबंडन, वैकेट, लीव, इम्प्टी, विट, ड्रियो।
एबंडन का मतलब भी होता है छोड़ देना, त्याग देना। वैकेट का मतलब होता है खाली करना। लीफ मतलब होता है छोड़ देना। एम्प्टी मतलब होता है खाली। विट का मतलब भी होता है खाली। ड्रीव मतलब होता है कुछ भी खींचना या फिर पीछे को खाली करना। तो इसका इवैक्यूएट का साइन हो जाएगा एबंडन, वैकेट, लीव, एम्प्टी, विट, ड्रीव। अब 8 नंबर जो कि हाई फ्रीक्वेंसी का वर्ड होता है, ये गेट। गेट क्या है? एक नाउन है। इसका अर्थ होता है, इसका मीनिंग हो जाएगा कदम और चाल ढाल। इसका साइनो हो जाएगा ट्रेड मतलब कदम होता है। पेस मतलब जो आगे कदम बढ़ाया जाता है। स्ट्राइड मतलब भी कदम होता है। वॉक मतलब चलना होता है। ट्रॉट मतलब भी स्टेप ही होता है। और आगे जो स्टेप है तो हम कदम को जो बढ़ाते हैं उसको बोलते हैं स्टेप, ठीक है। और 8 नंबर का तब गेट का साइनो क्या हो जाएगा? तब ट्रेड, पेस, स्ट्राइड, वॉक, ट्रॉट, स्टेप। 9 नंबर है गॉडी। गॉडी को बोलते हैं, गॉडी क्या है? यह एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है भड़कीला या दिखाऊ। इसका साइन हो जाएगा चीप यानी कि सस्ता। ब्राइट मतलब चमकीला। फ्लैशी मतलब वो चमकीला होता है। कलरफुल मतलब रंगीला होता है। ग्लेरिंग मतलब शानदार होता है। वल्गर मतलब भी वही होता है, दिखावा सिर्फ होता है। तो यानी कि गॉडी का साइन क्या हो जाएगा? चीप, ब्राइट, चीप, ब्राइट, फ्लैशी, कलरफुल, ग्लेरिंग, वल्गर। 10 नंबर हो जाएगा। 10 नंबर होता है, यह है नाउन है हेलमेट। हेलमेट नहीं, हेमलेट। हेमलेट और हेलमेट में बहुत अंतर है। यहाँ एम के जगह पर एल आ जाता है और एल के जगह पर एम आ जाता है, इसलिए यहाँ पर इसको अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, लेकिन कभी कभी उनमें मिस भी कर जाते हैं लोग, ठीक है। हेमलेट, हेमलेट क्या है? यह एक नाउन है। हेमलेट का मतलब होता है गाँव, ठीक है। हेमलेट का अर्थ क्या होता है? गाँव। इसका साइन हो जाएगा स्मॉल विलेज। पैरिस, पेरिस और पैरिस में अंतर होता है। यहाँ पर अगर ए लगा हुआ है तो इसका गांव हो जाएगा, और इसमें ई लगा हुआ है यानी कि पेरिस, इसका अर्थ हो जाता है, इसका अर्थ हो जाता है बर्बाद कर देना। विलेज का मतलब पता है, गांव होता है। रिमोट एरिया तो जानते करते हैं, रिमोट एरिया क्या होता है? जो कि दूर का गांव होता है। 11 नंबर है, एक वर्ब है। इसका अर्थ होता है अपंग कर देना, घायल करना। इसका साइन हो जाएगा डिसफिगर यानी कि मार के बर्बाद कर देना। डैमेज मतलब बर्बाद कर देना। हार्म मतलब नुकसान करना। क्रिपल मतलब होता है अपंग कर देना। इंज्योर मतलब होता है जख्मी करना। हर्ट मतलब किसी को दुख पहुंचाना। लेम मतलब भी वही होता है घायल करना। और म्यूटिलेट मतलब भी होता है घायल करना। यानी कि 11 नंबर जो मेम है इसका अर्थ होता है अपंग कर देना, घायल करना। और इसका साइनो क्या हो जाएगा मेम का? डिसफिगर, डैमेज, हार्म, क्रिपल, इंज्योर, हर्ट, लेम, म्यूटिलेट। 12 नंबर है आउटले। आउटले यह एक नाउन है। इसका अर्थ होता है लागत या खर्च। इसका साइनो है कॉस्ट यानी कि कीमत होता है। सम मतलब टोटल होता है। एक्सपेंडिचर खर्च होता है। आउट गोइंग्स भी मतलब खर्च होता है। एक्सपेंस मतलब भी होता है कि जो खर्च किया गया, ठीक है। यानी कि आउटले का अर्थ हो जाएगा लागत या खर्च। आउटले खुद में एक नाउन है। इसका साइनो हो जाएगा कॉस्ट, सम, एक्सपेंडिचर, आउट गोइंग्स, एक्सपेंस। 13 नंबर है प्राइम। प्राइम क्या है? यह एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है आरंभिक या मुख्य। इसका साइन हो जाएगा चीफ। चीफ का मतलब भी मुख्य होता है। मेजर मतलब भी प्रमुख होता है। लीडिंग मतलब प्रमुख रोल होता है। क्रूशियल भी इम्पोर्टेंट होता है। फर्स्ट मतलब प्रथम होता है। प्राइमरी मतलब प्रारंभिक होता है। फिर मेन मतलब भी प्रमुख होता है। बेसिक मतलब तो आरंभिक होता है। और एसेंशियल मतलब भी स्टार्टिंग वाला होता है, ठीक है। तो प्राइम का साइन हो जाएगा चीफ, मेजर, लीडिंग, क्रूशियल, फर्स्ट, प्राइमरी, मेन, बेसिक, एसेंशियल। 14 नंबर है रीपास्ट। रीपास्ट एक नाउन है। रीपास्ट क्या है? यह एक नाउन है। इसका अर्थ होता है भोज या दावत। साइनो इसका हो जाएगा रीपास्ट का, इसका होता है मील मतलब भोजन होता है। फीस्ट मतलब भी भोजन होता है। बफर मतलब भी भोजन होता है। फूड मतलब भी भोजन ही होता है, ठीक है। तो यानी कि रीपास्ट का साइनो हो जाएगा मील, फीस्ट, बफर, फूड। 15 नंबर है एडजॉइन। एडजॉइन क्या है? यह एक वर्ब है। इसका अर्थ होता है से सटा हुआ या फिर सटना। एडजॉइन जो कि कोई भी चीज़ सटा हुआ होता है उसको बोलते हैं एडजॉइन। इसका साइन हो जाएगा मीट मतलब मिलना। बॉर्डर, जहाँ बॉर्डर होता है वहाँ दो देश का भी बॉर्डर होता है। कोई भी चीज़ का बॉर्डर होता है जो कि मिलता है वहाँ पर। अटैच, अटैच क्या होता है?
कोई चीज़ का जुड़ाव। एबट मतलब भी जुड़ाव होता है, जहाँ जो कोई भी कंबाइन हो जाता है। टच मतलब भी होता है छूना। कंबाइन तो पता ही है कि किसी भी चीज़ को जोड़ देना। ऐड मतलब तो पता है, मैथमेटिकल एक्सेप्शन है ये। ऐड का मतलब क्या हो गया, ये जोड़ना। क्लोज का मतलब बहुत ही नज़दीक, जो नज़दीक का होता है वही सटा हुआ हो सकता है, ठीक है, और वो जुड़ा हुआ हो सकता है किसी से। तो 15 नंबर है एडजॉइन। एडजॉइन का साइन होता है मीट, बॉर्डर, अटैच, एबट, टच, कंबाइन, एड, क्लोज। 16 नंबर है एडजॉर्न। एडजॉर्न एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है स्थगित करना। एडजॉर्न क्या है, यह एक वर्ब है, इसका अर्थ क्या होता है स्थगित करना। इसका साइन हो जाएगा डिसकंटिन्यू, यानी कि कोई भी काम कर रहे थे और उसको हम कंटिन्यू से क्या कर दिए, डिसकंटिन्यू कर दिए, यानी कि रोक दिए, ठीक है। अब उसके बाद होता है डिफ़र। डिफ़र मतलब होता है कोई भी चीज़ को बंद करना, रोक देना। डिले मतलब भी होता है देरी करना, जो बोलते हैं ये आज हम इतना देर डिले कर दिए, ठीक है। पोस्टपोन तो होता है कोई भी क्लास वगैरह स्थगित होता है, मीटिंग स्थगित हो जाता है। सस्पेंड भी क्लास किया जाता है, ठीक है, क्लास को सस्पेंड किया जाता है। अब एक फ्रेजल वर्ब है दो यहाँ पर, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, कुछ भी रख दिए तो मतलब हो गया वो स्थगित हो गया, पुट ऑफ। ऑफ में बहुत अंतर है, ओ डबल एफ और ओ एफ। ओ डबल एफ लग गया पुट के साथ, इसका मतलब हो गया स्थगित करना। विथ होल्ड, विथ होल्ड का मतलब भी होता है स्थगित करना, पकड़ के रखना जो होता है। 17 नंबर है ऑक्सीडेंटल। ओ से यहाँ स्टार्ट हुआ है, ऑक्सीडेंटल का यह एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है पश्चिमी देश से संबंधित होता है ऑक्सीडेंटल। इसका साइन हो जाएगा रिलेटेड टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ऑक्सीडेंटल जहाँ अगर ओ लगा रहे हैं यानी कि ऑक्सीडेंटल लगा रहे हैं उसको क्या कहेंगे, पश्चिमी देश से संबंधित, ओ वाला, ठीक है। इसका साइन क्या हो जाएगा रिलेटेड टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। 18 नंबर है ओरिएंटल। 18 नंबर क्या है ओरिएंटल, यह भी एक का अर्थ होता है एशिया से संबंधित, जिस महादेश में हम लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं ओरिएंटल है। ओरिएंटल का मतलब होता है बहुत ही प्योर, यहाँ पर सब चीज़ जो है प्योर होता है। एक तरह से कहा जाए तो सबसे बड़ा प्योरिटी अगर देखने को मिलता है एशिया महादेश में तो वो होता है सनातन धर्म, ठीक है। और यही धर्म जो है सबसे पुराना भी है और सबसे प्योर भी है, ऑथेंटिक है, रियल है, और उसके बाद इस पृथ्वी पर कोई धर्म है ही नहीं, ठीक है। ओरिएंटल, ओरिएंटल क्या है, यह है एडजेक्टिव है जो कि एशिया से संबंधित है। इसका साइन होता है रिलेटेड टू द ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। बस आज जो हम पार्ट 6 कवर कर लिए साइनोनिम सीरीज का, आज ही हम पार्ट 7 को भी कवर कर लेते हैं इसी वीडियो में। देखते हैं साइनोनिम सीरीज का पार्ट 7, अभी तुरंत हम स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट नंबर है एसर्ट। एसर्ट एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है दावा करना। इसका साइन हो जाएगा इंसिस्ट, यानी कि जोर डालना। इम्फेसाइज मतलब भी दावा करना होता है। क्लेम मतलब किसी भी चीज़ पर क्लेम करते हैं तब तो दावा होता है, ठीक है। अनाउंस का मतलब वही होता है। एवर का मतलब भी दावा करना होता है। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है अपना परिचय देना। प्रोफेस का मतलब भी होता है कोई भी चीज़ दावा करके बताना, ठीक है। तो यानी कि एसर्ट का साइन हो जाएगा, यानी कि एसर्ट क्या है एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है दावा करना। और एसर्ट का साइन हो जाएगा इंसिस्ट, इम्फेसाइज, क्लेम, अनाउंस, एवर, इंट्रोड्यूस, प्रोफेस। सेकेंड नंबर है दोनों में अंतर है, अंतर कुछ भी नहीं है, दोनों का स्पेलिंग सेम है, दोनों वर्ब ही है, लेकिन दोनों का जो होता है अलग अलग जो है मीनिंग के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार इसका मीनिंग बदल जाता है, ठीक है। तो सेकेंड नंबर भी वही है एसर्ट। एसर्ट एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है घोषणा करना। इसका साइन हो जाएगा डिक्लेयर, यानी कि घोषणा कर देना, कुछ भी बोल देना। पब्लिसाइज मतलब पब्लिक में कुछ भी बोल दी तो वो घोषणा ही हो गया। अनाउंस का मतलब भी वही होता है घोषणा किया गया। स्टेट और डिमांड, यानी कि सेकेंड और फर्स्ट दोनों सेम ही है, ठीक है। एब, एब का मतलब एक एब, EBB एब। एब जितना छोटा वर्ड दिख रहा है 3 वर्ड का, EBB एब जितना छोटा दिख रहा है इसका मतलब भी वही होता है छोटा करना, ठीक है। जितना छोटा वर्ड है उसका मतलब भी वही हो जाएगा छोटा करना। एब क्या है एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है कम होना। इसका साइन हो जाएगा रिसीड। रिसीड का मतलब होता है पीछे हटना। फॉल बैक का मतलब भी होता है पीछे की ओर हटना। आउटलाव मतलब कम करना। डिक्रीज मतलब भी कम करना होता है। कर्टेल, कर्टेल और कर्टेन दोनों में अंतर है। यहाँ पर अगर एल के बदले एन आ जाए उसका मतलब हो जाता है
पर्दा, यहाँ पर एन के बदले एल आ गया, लाइन वाला एल, तो इसको क्या कहेंगे, कर्टेल। इसका अर्थ होता है कम करना, ठीक है। उसके बाद आता है डेप्रिसिएट, किसी को अगर डेप्रिसिएट करते हैं तो उसका वो खुद ही कम हो जाता है, कोई भी चीज़ डेप्रिसिएट। लेसन का मतलब होता है कम करना, यहाँ पर लेसन और लेसन दोनों में डिफरेंस है। LESSE, यहाँ पर जो ई है, ई के जगह पर अगर हम ओ लगा देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है लेसन। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, लेसन, तो इसका अर्थ हो जाएगा अध्याय, ठीक है। लेसन का अर्थ हो जाएगा अध्याय, जिसमें अगर ओ लगा रहे हैं वो हो गया अध्याय, और यहाँ पर ई के जगह, ओ के जगह पर ई लगा हुआ है, इसका अर्थ होता है कम करना, ठीक है। यानी कि कर्टेल और लेसन दोनों जो है एक होमोनिम्स का साउंड मतलब वर्ड है, जो कि सेम प्रोनाउंसिएशन होता है लेकिन मीनिंग डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। लेसन, उसके बाद आता है डिमिनिश। डिमिनिश क्या है, यह भी, इसका भी मतलब होता है कम करना, तो इसका मतलब थर्ड नंबर जो है एब, एब का साइन हो जाएगा रिसीड, फॉल बैक, आउटलो, डिक्रीज, कर्टेल, डेप्रिसिएट, लेसन, डिमिनिश। 4 नंबर है इंडो। इंडो क्या है, यह एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है धन प्रदान करना या फिर कुछ देना, गिफ्ट वगैरह। साइनो इसका हो जाएगा अवार्ड, यानी कि कुछ भी अवार्ड देना, पुरस्कार देना। गिव का मतलब तो देना ही होता है स्पेशल। प्रोवाइड का मतलब भी प्रदान करना होता है। बेस्टो मतलब कुछ भी। इन्वेस्ट मतलब कुछ भी किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर दिए। ग्रांट, ग्रांट का मतलब भी प्रदान करना होता है। प्रेजेंट का मतलब भी वही गिफ्ट होता है, ठीक है। 4 नंबर होता है, अब जैसे कि इंडो, इंडो का मतलब साइनो हो जाएगा अवार्ड, गिव, प्रोवाइड, बेस्टो, इन्वेस्ट, ग्रांट और प्रेजेंट। 5 नंबर है फैटल। फैटल क्या है, यह एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है घातक, यानी कि जो कि जान पर आ जाए, ठीक है। जैसे कि लाइफ जाने का खतरा हो, उसको बोलते हैं फैटल, ठीक है। साइनो हो जाएगा लेथल। लेथल मतलब भी घातक होता है। डेंजरस मतलब खतरनाक होता है, जो खतरनाक होगा वो घातक जरूर हो सकता है। टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब होता है जहरीला। अब जहरीला जो होगा उसे तो, उसको तो घातक जरूर कहेंगे। डिडली का तो खैर कन्फर्म यहाँ पर घातक ही होगा। और डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विनाशकारक। किलिंग, किलिंग का मतलब होता है मारना। तो सभी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि फैटल, फैटल का साइन हो जाएगा लेथल, डेंजरस, टॉक्सिक, डेडली, डिस्ट्रक्टिव और किलिंग। 6 नंबर है इम्पल्स। इम्पल्स एक नाउन है, इसका अर्थ होता है तीव्र इच्छा या फिर धक्का, ठीक है। इम्पल्स क्या है, एक नाउन है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, तीव्र इच्छा और धक्का। इसका साइनो है पुश, मतलब किसी भी चीज़ को धक्का देना। थ्रस्ट मतलब भी होता है तीव्र इच्छा हो जाता है। अर्ज मतलब भी तीव्र इच्छा होता है। स्ट्रॉन्ग डिजायर, इसका भी वही तीव्र इच्छा होता है। पैसन मतलब भी इच्छा होता है। स्टिमुलस भी मतलब तुरंत जो कोई चीज़ मन में आ जाए करने का, उसको बोले तीव्र इच्छा। इग्रेस मतलब भी तीव्र इच्छा ही होता है। टेंडेंसी मतलब कोई तरह में किसी भी चीज़ को लेकर के झुकाव हो जाना, कोई भी चीज़ को करने का इच्छा जाग जाना, ठीक है, वो होता है टेंडेंसी। तो इम्पल्स, इम्पल्स का साइन हो जाएगा पुश, थ्रस्ट, अर्ज, स्ट्रॉन्ग डिजायर, पैसन, स्टिमुलस, इग्रेस, टेंडेंसी। 7 नंबर है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट यह एक नाउन है, इसका अर्थ होता है बुद्धि या फिर ज्ञान शक्ति। इसका साइन हो जाएगा इंटेक्ट। इंटेलेक्ट तो पता ही ऊपर में दिया गया है। इंटेलेक्ट सेंस, बुद्धि होता है। इंट्यूशन, इंट्यूशन जो होता है अंतर्बुद्धि कहलाता है, ठीक है। एक होता है ब्रेन, ब्रेन तो सबको पता है। तो यानी कि इंटेलेक्ट का साइन हो जाएगा इंटेलेक्ट, सेंस, इंट्यूशन, ब्रेन। 8 नंबर है रिप्लेनिश। री मतलब लगा हुआ है, री का मतलब होता है फिर से। तो रिप्लेनिश क्या है, एक तरह से वर्ब है, इसका मतलब होता है फिर से भरना, ठीक है। रिप्लेनिश का अर्थ क्या हो जाएगा, फिर से भरना। इसका साइन हो जाएगा री स्टॉक। स्टॉक जो होता है जमा करना, ठीक है। और री इसमें अगर लग गया तो हम तुरंत अभी बताए थे कि री का मतलब होता है अगेन, फिर से। तो री का मतलब हो गया अगेन, स्टॉक का होता है जमा करना, यानी कि फिर से जमा करना। रीलोड, लोड का मतलब भी होता है कुछ भी जमा करना, और री का मतलब क्या, फिर से। रीलोड का मतलब होता है फिर से जमा करना। एमास, एमास मतलब होता है कोई भी चीज़ इकट्ठा करना। रिफिल तो पता ही है, फिल होता है भरना, और री अगर आ गया तो फिर से भरना। रिचार्ज तो पता है, चार्ज तो जानते हैं कोई भी चीज़ को चार्ज करना। अगर री लग गया उसमें तो फिर से चार्ज करना पड़ गया उसको, तो क्या, रिचार्ज। तो 8 नंबर जो रिप्लेनिश है, इसका साइन हो जाएगा री स्टॉक, रीलोड, अमास, रीफिल, रिचार्ज। 9 नंबर है मेडिएवल। मेडिएवल एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है मध्यकालीन। साइन हो जाएगा रिलेटेड टू मिडिल एज, जो कि AD 1100 से 1500 तक का एज इसमें आता है, इसको बोलते हैं मेडिएवल एज, ठीक है।
10 नंबर है रिप्रोव, REPROVE। रिप्रोव यह एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है डांटना या फिर फटकारना, ठीक है। इसका साइन हो जाएगा चाइल्ड, CHID चाइल्ड, एडमोनिश, स्कोल्ड, रिब्यूक, रिप्रोव। तो चाइल्ड मतलब भी डांटना होता है, एडमोनिश मतलब फटकारना होता है, स्कोल्ड मतलब डांटना होता है, रिब्यूक मतलब भी गाली देना होता है, और रिप्रोव मतलब भी फटकारना होता है, ठीक है। इसका मतलब 10 नंबर जो रिप्रोव है इसका साइन हो जाएगा चाइल्ड, एडमोनिश, स्कोल्ड, रिब्यूक और रिप्रोव। अब 11 नंबर में आते हैं। 11 नंबर है स्पेल बाउंड। स्पेल बाउंड क्या है? यह एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है मोही या मंत्रमुग्ध। कुछ भी अगर कोई व्यक्ति को अगर सुंघा दिया जाए तो वो उसके पीछे पीछे चला आता है, जैसे कि बहुत सारे फकीर लोग करते थे पहले, अभी भी होता है शायद। साइनो, इसका साइनो हो जाएगा फैसिनेट। फैसिनेट होता है एक तरह से मंत्रमुग्ध करने वाला कोई भी चीज़। इंथ्रॉल, इंथ्रॉल वो चीज़ होता है जो कि हम बोलते बोलते ही उसको अपने बात में उलझा ले और उसको मंत्रमुग्ध कर दे। फिर होता है मेस्मराइज, मेस्मराइज भी मोही मंत्र होता है। एल्योर मतलब होता है लुभाना, ठीक है, किसी को अच्छा अच्छा बात बोल करके लुभा लेना, या फिर म्यूजिक से किसी भी चीज़ से लुभाना, ठीक है। इंचेंट, इंचेंट मतलब भी वही होता है लुभाना, और अट्रैक्ट मतलब होता है आकर्षित करना। अट्रैक्ट तो जो बहुत सुंदर होता है, कोई भी चीज़ को देख करके, नेचर्स को खास करके देख करके सभी लोग अट्रैक्ट होता है, ठीक है। स्पेल बाउंड का साइन हो जाएगा फैसिनेट, इंथ्रॉल, मेस्मराइज, एल्योर, इंचेंट, अट्रैक्ट। 12 नंबर है स्टेटस। स्टेटस तो सब लगाते हैं, स्टेटस एक नाउन है, ये इसको बोलते हैं स्थिति या पद, ठीक है। आपका स्थिति क्या है, ये स्टेटस रोज लगाता है आदमी, ठीक है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, किसी भी चीज़ में स्टेटस सभी लोग लगाते हैं। अब उससे क्या होता है, क्या रोज़ आदमी का स्थिति बदलता रहता है? नहीं, बस थोड़ा सा ये फैशन चला हुआ है स्टेटस लगाने का। स्टेटस जो है किसी ज़रूरी चीज़ के लिए तैयार किया गया था, लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, सभी जो है अपने मर्ज़ी से कुछ ना कुछ स्टेटस डाल देता है। चलिए वो सब अलग बात है, ठीक है। अब इसका साइनो क्या हो जाएगा स्टेटस का साइन हो जाएगा रैंक। रैंक मतलब होता है पद, स्थिति, क्या रैंक है आपका, ठीक है। कंडीशन, कंडीशन का मतलब भी स्थिति होता है, ठीक है। टाइटल तो पता ही है क्या टाइटल लगा हुआ है, ठीक है। पोजीशन से भी पता चलता है स्थिति के बारे में, ठीक है। स्टेटस, स्टेटस का साइन तब क्या हो जाएगा रैंक, कंडीशन, टाइटल, पोजीशन। 30 नंबर है सबल। इसमें भी साइलेंट है, टी साइलेंट है, SUBTLE, सबल, टी इसमें साइलेंट है। सबल का एडजेक्टिव है, सबल क्या है, यह एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है धूर्त, सूक्ष्म या फिर बारीक, जो कि बहुत ही धूर्त होता है, कनिंग होता है, क्लेवर होता है, विली होता है, स्लाई होता है, बहुत ही होता है, क्लेवर होता है, डेक्स्ट्रस होता है, ये सब। तो साइनो इसका क्या हो जाएगा क्लेवर। क्लेवर मतलब चालाक होता है, क्राफ्टी मतलब बहुत ही धूर्त होता है, विली का मतलब भी धूर्त होता है, स्लाई मतलब बहुत ही होशियार होता है, और कनिंग तो पता ही है धूर्त होता है। जैसे कि कनिंग ऐसा धूर्त कि एक तरह से कहा जाए कि कोई भी चीज़ में धोखा दे दे तुरंत, आपको पता भी नहीं चले, ठीक है। तो सबल का साइनो हो जाएगा क्लेवर, क्राफ्टी, विली, स्लाई और कनिंग। 40 नंबर है टीम। टीम यह एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है भरा हुआ। इसका साइनो हो जाएगा फुल ऑफ। फुल ऑफ मतलब भरा हुआ होता है। एबॉन्डन मतलब होता है प्रचुर, पूरा भरा हुआ। थ्राइव मतलब भी प्रचुर होता है। फ्लोरिश का मतलब पूरा फला फूला है, भरा हुआ है एकदम से, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, उसको बोलते हैं फ्लोरिश। टीम का साइनो तब क्या हो जाएगा फुल ऑफ, एबाउंड, थ्राइव, फ्लोरिश। अब 15 नंबर है कास्ट। कास्ट नाउन है जो कि पात्र होता है या फिर भूमिका होता है। अभी के समय में हम देख रहे हैं जितना भी 3G 4G 5G वाला टीवी आया उसमें कास्ट आता है। कास्ट से क्या होता है कि हम जो है मोबाइल से टीवी में कास्ट कर सकते हैं और उसमें भूमिका मतलब कर सकते हैं, मतलब जो मोबाइल में हम देख रहे हैं उसका भूमिका हम टीवी में डाल सकते हैं, वो एक कास्ट होता है, ठीक है। कास्ट का एक और मीनिंग है यहाँ पर साइनो दिया हुआ है ट्रूप। कास्ट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर ट्रूप। ट्रूप मतलब होता है सेना का जो ग्रुप होता है, टुकड़ी होता है, कोई भी आर्मी का, कोई भी सोल्जर्स का, उसको बोलते हैं ट्रूप, ठीक है। उसके बाद होता है एक्टर। एक्टर तो सबको पता है। परफॉर्मर्स पता है, जो एक्टर होता है वही परफॉर्म करता है, एक्टर और एक्ट्रेस। उसके बाद है प्लेयर्स। प्लेयर्स भी परफॉर्म करता है, ठीक है। यानी कि कास्ट का साइन हो जाएगा ट्रूप, एक्टर, परफॉर्मर, प्लेयर। बाकी जितना भी प्लेयर है, परफॉर्मर है, एक्टर है, सब यहाँ जो है देश के अंदर परफॉर्म करते हैं
और ट्रूप यानी कि सेना जो होता है वो देश के बाहर यानी कि बॉर्डर पर परफॉर्म करते हैं, अपनी जान को हथेली पे रख के जो है ट्रूप अपना परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यही दोनों में डिफरेंस है। ये एंजॉय के लिए करते हैं और वो अपना देश को बचाने के लिए परफॉर्म करते हैं ट्रूप। 16 नंबर है कास्ट। अब ये कास्ट और ये कास्ट यानी 15 और 16 में डिफरेंस क्या है, तो उसमें ई नहीं लगा हुआ है 15 में, और 16 में ई लगा हुआ है, और दोनों तो नाउन ही है। ठीक है, तो कास्ट एक क्या है, नाउन है। ठीक है, इसका अर्थ होता है जाति या धर्म। इसका साइनो हो जाएगा क्लास, तो पता है कैसा किस क्लास का है। फिर क्लान तो एक धर्म होता है। सेक्ट मतलब पंथ होता है। स्पेसीज मतलब प्रजाति जो होता है। फिर रेसल मतलब कौन से रेस से है, कौन से जाति से है। ठीक है, ये पता चलता है। तो 16 नंबर कास्ट का साइनो हो जाएगा क्लास, क्लान, सेक्ट, स्पेसीज, रेसल। ठीक है, और 17 नंबर है अब ये लास्ट वीडियो है मेरा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम 8 और 9 को लेकर के आएंगे, पार्ट नंबर 8 और 9 को। तो इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 17 नंबर है रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है, एक नाउन होता है। इसका अर्थ होता है प्रमाण पत्र या उल्लेख। इसका साइन हो जाएगा साइटेशन, टेस्टिमोनियल, क्रेडेंशियल, डिस्क्रिप्शन। साइटेशन जो होता है कुछ उद्धरण होता है, कोई भी चीज़ जैसे कि कोटेशन वगैरह होता है। ठीक है, कोई बुक में लिखा रहता है, कोई राइटर का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है उसमें जो साइटेशन कर देता है, कोटेशन कर देते हैं, तो उसको एपोस्ट्रोफी एस से ऊपर में जो है कॉमा में उसको रखते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं साइटेशन। फिर होता है टेस्टिमोनियल, मतलब कोई भी चीज़ का प्रमाण पत्र। क्रेडेंशियल भी वही होता है, उल्लेख जो कुछ चीज़ का होता है। डिस्क्रिप्शन भी होता है, हर एक चीज़ का डिस्क्रिप्शन अभी होता है। ठीक है, जैसे कि मेडिकल शॉप में जाएं तो वहाँ पर अगर हम कुछ मेडिसिन लेते हैं उसका डिस्क्रिप्शन होता है, उसके बारे में लिखा रहता है कौन कौन सा उसमें इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ है, क्या क्या उसमें मिनरल्स है, कौन सा एसिड है, फॉलिक है, क्या है, वो सब उसमें लिखा रहता है, उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन से ही पता चलता है ये मेडिसिन कैसा है। ठीक है, 18 नंबर है रिफरेंस। रिफरेंस एक नाउन है। एक होता है रेफरेंस, यहाँ एफ है तो उसका हो गया प्रमाण पत्र, और यहाँ पर भी अगर लग गया उसका मतलब होता है आदर और प्रमाण। ठीक है, रेफरेंस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर आदर, तो इसका साइनो हो जाएगा, रेफरेंस का साइनो हो जाएगा रिगार्ड, यानी कि किसी के रिगार्ड में, किसी के सम्मान में होते हैं। ठीक है, और ऑनर क्या होता है, ऑनर का मतलब भी सम्मानित होता है। कटसी मतलब भी होता है आदर, और रिस्पेक्ट का मतलब भी होता है आदर करना। ठीक है, यानी कि रेफरेंस का सम्मान मतलब साइन हो जाएगा रिगार्ड, ऑनर, कर्टसी और रिस्पेक्ट। बस आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बोले हैं 8 और 9 को, पार्ट 8 और 9 को कवर करेंगे। ठीक है, और इस तरह से कम हम 108 पार्ट में साइनों को कवर करेंगे। उसके बाद हम पिक्चर के साथ और कुछ स्पेशल ट्रिक्स के साथ वर्ड को हम सॉल्व करेंगे, जिससे कि एक बार देख लेने के बाद कभी भी आप वर्ड मीनिंग नहीं भूलोगे कोई भी एग्जाम के लिए।